अब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से किसी भी चीज की प्रेडिक्शन देंगे। तो प्रेडिक्शन का मतलब मैंने बताया भाव फल, किसी भी भाव के फल को पता करना प्रेडिक्शन है। तो दो पार्ट है आपके प्रेडिक्शन के, एक है भाव और दूसरा उसका फल निकालना। तो भाव फल निकालने के लिए 7 सूत्रीय फॉर्मूला है मेरा। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जाएंगे तो आपको 7 पॉइंट को ध्यान रखना है कि किसी भी भाव के फल निकालने के लिए इन 7 पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। अब वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, वन बाई वन। उसमें जो पहले 3 पॉइंट है वो भाव को डायरेक्टली असर डालते हैं उसके फल पर। वो कौन है, वो खुद भाव, स्वयं भाव कैसा है, दूसरा है उसका कारक, और तीसरा है उसका लॉर्ड जिसे हम भाव स्वामी बोलते हैं। ये डायरेक्ट असर डालते हैं भाव के फल पर, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है, भाव का हिस्सा है वो। और 2 ऐसे फैक्टर हैं जो कि उस पर इनडायरेक्टली असर डालते हैं, और वो फैक्टर होते हैं आपका एस्पेक्ट जिसे आप दृष्टि बोलते हैं, और एक होता है आपका जब आप कहीं से भी उसे देख रहे हो, और एक वहां पर जो प्लेनेट आकर बैठ गया, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट और एस्पेक्ट, ये 2 फैक्टर आपके इनडायरेक्ट फैक्टर हैं। तो ये पहले 5 फैक्टर हुए, और छठा फैक्टर है आपका नवांश कुंडली, नवांश कुंडली। और 7वां फैक्टर होगा टाइमिंग करने के लिए। तो हम जब भी किसी भी चीज का फल निकालते हैं भाव का, तो उसमें 6 फैक्टर जो है, पहले 6 फैक्टर वो आपका प्रॉमिस और नेचर ऑफ टेस्ट और टेस्ट ऑफ इवेंट को बताएंगे कि प्रॉमिस भी है या नहीं, और उसका क्या टेस्ट आने वाला है। ये पहले 6 फैक्टर बताएंगे। उनमें 3 डायरेक्ट फैक्टर हैं, 2 इनडायरेक्ट फैक्टर हैं, एक नवांश है। और जो 7वां फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइमिंग ऑफ इवेंट में। टाइमिंग ऑफ इवेंट का जो 7th फैक्टर है उसके 2 हिस्से हैं, एक है दशा और दूसरा है ट्रांजिट। तो जब भी किसी भी भाव से रिलेटेड फल जिसे आप फलित बोलते हो वो करना है, तो इन 7 फैक्टर्स को आप नोट कर लें।